एवरीवन, स्मार्ट एजुकेशन हब में मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो है भोजन एवं पोषण तत्व पार्ट 3। इसका पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देखें और इसमें आप लास्ट तक बने रहिए। इसमें क्वेश्चन आंसर, लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी होंगे। आइए देखते हैं खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत के बारे में। उनके क्या क्या स्रोत हैं जानते हैं। खाद्य पदार्थ एवं उनके दो स्रोत हैं, दो मुख्य रूप से दो स्रोत हैं। एक पादप उत्पाद और दूसरा जंतु उत्पाद। पादप उत्पाद क्या होता है? पादप उत्पाद इस प्रकार के उत्पाद होते हैं। पादप उत्पाद इस प्रकार के उत्पाद जिसमें पेड़ पौधों एवं विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के उत्पाद पेड़ पौधों एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जैसे फल में क्या क्या आता है? फल में सभी प्रकार के फल, जैसे सेब, अनार, संतरा, पपीता, अंगूर आदि सभी प्रकार के फल आते हैं। सब्जियां विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे आलू गोभी, पालक, मूली, गाजर सभी प्रकार की सब्जियां पादप उत्पाद में आती हैं। अनाज में सभी प्रकार के अनाज, जैसे गेहूं, चावल और दालें आदि सभी पादप उत्पाद में आती हैं। मसाला कौन कौन सा मसाला? सभी मसाले पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च और गरम मसाला सभी प्रकार के मसाले पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं। पेय पदार्थ में जैसे कॉफी, चाय, जूस और पानी आदि सभी पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के पेय पदार्थ पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार की साग पादप उत्पाद से प्राप्त होती हैं, जैसे सरसों का साग आदि। सभी प्रकार की दालें पादप उत्पाद से प्राप्त होती हैं, जैसे चने की दाल, मटर और उड़द दाल, मूंग दाल आदि सभी प्रकार की विभिन्न प्रकार की दालें पादप उत्पाद से प्राप्त होती हैं। देखते हैं जंतु उत्पाद क्या होता है। जंतु उत्पाद में क्या क्या आता है? जंतु उत्पाद में इस प्रकार के उत्पाद जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वह जंतु उत्पाद कहलाते हैं। इस प्रकार के उत्पाद जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं जंतु उत्पाद कहलाते हैं। जैसे मांस, अंडा, दूध। मांस में कौन कौन सा मांस? जैसे भेड़, बकरी, हिरन और मुर्गी सभी प्रकार के मांस जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं। अंडा जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, मुर्गी का अंडा, बतख आदि अंडे जैसे सभी जो जंतु अंडे देते हैं वह सब जंतु उत्पाद में आते हैं। दूध भी जंतु उत्पाद से प्राप्त होता है, जैसे भेड़, बकरी और भैंस, गाय हम सभी का दूध जंतु उत्पाद से प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे मधुमक्खी से क्या प्राप्त होता है? मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा
बिहार में होता है। पौधे, पौधे या जंतु, पौधे या जंतु से हमें क्या प्राप्त होता है? पौधे या जंतु से हमें तेल और घी प्राप्त होता है। पौधे के तने और पत्ती, पौधे के तने और पत्ती से क्या प्राप्त होता है? पौधे के तने या पत्ती से साग या चाय पत्ती प्राप्त होती है। पौधे के बीज से क्या प्राप्त होता है? पौधे के बीज से कॉफी प्राप्त होती है। गन्ने के रस से क्या प्राप्त होता है? गन्ने के रस से गुड़ या चीनी प्राप्त होती है। जानते हैं भोजन पकाने की विभिन्न विधियां। भोजन पकाने की विभिन्न विधियां। भोजन पकाने की विधियां खाद्य पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं और भोजन पकाने की विधियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे भोजन पकाने के तरीके और खाद्य पदार्थ। भोजन पकाने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से हम भोजन पका सकते हैं, आइए जानते हैं कौन कौन पदार्थ किस तरीके से हम पका सकते हैं। उबालकर हम क्या कौन कौन सी सब्जी है जो हम उबालकर पकाते हैं। जैसे चावल, दाल, आलू, मक्का, शकरकंद, अंडा आदि। आलू, मक्का, दाल, चावल, शकरकंद, अंडा आदि हम उबालकर पकाते हैं। कच्चा हम क्या क्या खा सकते हैं? बिना पका हुआ कच्ची चीज हम क्या क्या खा सकते हैं? तो टमाटर, मूली, खीरा, ककड़ी, गाजर आदि हम कच्चा खाते हैं। भूनकर हम कौन कौन सी सब्जियां भूनकर खाते हैं? जानते हैं। भूनकर आलू, चना, मूंगफली, भिंडी, शकरकंद, मक्का आदि। आलू, बैगन भी हम भूनकर खाते हैं। आलू, बैगन, चना, मूंगफली, भिंडी, शकरकंद, मक्का आदि, यह सभी हम भूनकर पकाते हैं। तलकर हम कौन कौन सी चीजें बनाते हैं और कौन कौन सी चीजें तलते हैं देखते हैं। आलू, मीट, चिप्स, पापड़, मिर्च आदि, यह सभी चीजें हम तलकर खाते हैं। भूनकर हम क्या क्या खाते हैं? भूनकर या सेंककर? तो भूनकर, सेंककर रोटी, पापड़ और ब्रेड आदि। सेंककर हम रोटी, पापड़, ब्रेड आदि सभी चीजें हम सेंककर खाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर जो सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। एक परिवार के दो सदस्य राम और श्याम, एक परिवार के दो सदस्य राम और श्याम क्रमशः वर्णता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित हैं। यह किस प्रकार की बीमारियां हैं? यह जन्मजात और उपार्जित बीमारियां हैं। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए
बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं विटामिन डी। नेक्स्ट, लौह आवश्यक है। लौह तत्व किस में आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के लिए। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के लिए आवश्यक है लौह तत्व। नेक्स्ट, विटामिन वह है कौन से विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में सहायक या आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, कोई डॉक्टर अपने मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। वह मरीज किस रोग से पीड़ित है? एक डॉक्टर है, उसके पास कोई मरीज आता है तो वह डॉक्टर दवाइयों के साथ साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है? तो वह व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित है। एनीमिया रोग से ग्रसित है। किस राज्य के लोगों द्वारा टेपिओका और नारियल का सेवन किया जाता है? किस राज्य के लोगों द्वारा टेपिओका और नारियल का सेवन सर्वाधिक किया जाता है? तो केरल राज्य। केरल राज्य के लोगों द्वारा टेपिओका का सेवन किया जाता है और केरल के लोग आंगन में टेपिओका को उगाते हैं और यह एक वहाँ की प्रसिद्ध डिश है। लिंगहुफेन कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है लिंगहुफेन। यह सांप के द्वारा बनाई जाने वाली एक डिश है जो हांगकांग के लोग इसे खाने में बहुत पसंद करते हैं। लिंगहुफेन हांगकांग की एक प्रमुख डिश है। यह सीटेट का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लिंगहुफेन कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है और टेपिओका। यह दो भोजन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। मैं आपको डेली टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालूंगी, आप उन्हें पूरा देखिए। जय हिंद।